Hello, my dear students, my dear 8th class. This is the last topic, and we will finish this chapter today. And we already um, learn how the law is important to us, and popular laws and unpopular law, controversial law. So this is your last topic. एंड लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एक रोज़ा पार्कर नाम की महिला थी। बेटा ये उनकी तस्वीर दी है। अमेरिका में कुछ इस तरह से काले गोरे का भेदभाव था स्टूडेंट कि आप बैठ नहीं सकते हैं किसी गोरे के साथ बस में, अगर वो आए तो आपको उठना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। तो एक टाइम ऐसा आया कि रोज़ा पार्कर ने अपनी बात को रखा और अंग्रेज़ आया और उसने कहा बस से उठ जाओ, यहाँ तुम नहीं बैठ सकती एक वाइट पीपल के सामने। तो उसने कहा कि मैं बैठूँगी, और इसके लिए उसने वहाँ एक कोर्ट में जाके केस डाल दिया कि हमको राइट्स क्यों नहीं है, हमको अधिकार बराबर क्यों नहीं है। और वो अमेरिका में एक हिस्ट्री बन गया, क्योंकि उसके बाद सबके लिए लॉ एक जैसे हो गए। तो बात वही थी कि आप कई तरह के लॉज को पढ़ते हैं, ठीक। तो हिस्ट्री प्रोवाइड करती है हमें ऐसे कई एग्जांपल, जिससे पीपल और जो कम्युनिटी होती है उन्होंने स्ट्रगल किया है अब उस कानून को और उस लॉ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। आपने क्लास 7th में रोज़ा पार्क्स के बारे में पढ़ा था कि हाउ रोज़ा पार्क्स एन अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन। तो क्योंकि वो अश्वेत थी, ब्लैक अमेरिकन थी, अफ्रीका से आए हुए डिसेंडेंट थे उनके, रिफ्यूज़ टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। ये इतने साल पुरानी बात है कि एक गोरा आया और उसने कहा तुम उठ जाओ, मैं गोरा हूँ, मैं बैठूँगा। गोरे लोग थे, तुमको बैठने का राइट नहीं है। इतना भेदभाव होता था अमेरिका में। सी वॉज प्रोटेस्टिंग द लॉ ऑन सेग्रीगेशन दैट डिवाइड्स अपॉल पब्लिक स्पेस इंक्लूडिंग द स्ट्रीट्स। अब हुआ क्या, उसने उस लॉ के अगेंस्ट जाके कि जो हम सबको डिवाइड करता है कि पब्लिक स्पेस पे हम उनके बराबर बैठ नहीं सकते हैं, है ना, सड़कों पे हम उनके बराबर चल नहीं सकते हैं, उनको धक्का दे देना है बस से, वो बस पे सीट पे नहीं बैठ सकते, स्ट्रीट्स में वो हमारे बराबर कहीं बैठ के खाना नहीं खा सकते। तो जो इस तरह की लड़ाइयाँ थी वहाँ पे, जो इतना भेदभाव था, ये रोज़ा पार्क्स ने वहाँ ख़त्म किया था बिटवीन द वाइट्स एंड द अफ्रीकन अमेरिकन। और ये सबसे ज़्यादा समस्या थी वाइट और अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में, ठीक है। हर रिफ्यूज़ल वाज अ की इवेंट दैट मार्क द स्टार्ट ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट। उसके उस मना करने को की इवेंट कहा गया, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब उस टाइम का वो अपने आप में डिसीज़न था रोज़ा पार्क का कि उसने वहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया। बेटा सिविल का मतलब होता है आम नागरिक, और राइट का मतलब होता है अधिकार। तो जो आम नागरिक हैं पूरे कंट्री में, उनके लिए, अधिकारों के लिए एक मूवमेंट चलाया उसने। आगे क्या लिखा है उसमें, लिखा हुआ है कि विच लेड टू द सिविल राइट्स एक्ट इन 1964। और इतनी लंबी लड़ाई जो 9 साल की लड़ी गई है, 9 ईयर्स की, तो उसमें आप देखेंगे कि सिविल राइट एक्ट बना। एक्ट का मतलब कानून से होता है 1964 में, विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इन द यूएसए। और अमेरिका में उतने साल पहले प्रोहिबिटेड का मतलब हो गया कि ये चीज़ इनकार कर दी गई कि कोई भेदभाव नहीं होगा, मनाही कर दी गई, चाहे आप किसी काले गोरे के भेद पे करें, धर्म को लेके करें, या नेशनल ओरिजिन कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ, तुम अफ्रीकन काले हो, और ये सब वहाँ ख़त्म कर दिया गया। क्या आपको लगता है बेटा इंडिया में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं? सोच के देखिए, न्यूज़पेपर में पढ़िए, अपने आसपास के गरीब लोगों को देखिए, अपनी कॉलोनी में देखिए, गांव में देखिए, क्या वो चीज़ें दूर हो चुकी जो अमेरिका बहुत पहले कर चुका है, इसलिए वो डेवलप्ड कंट्री है आज? आप इस चीज़ को सोच के बताइएगा, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ क्या होते हैं। अनपॉपुलर जो हमेशा से ही किसी न किसी विवाद में घिरे रहते हैं, और कंट्रोवर्शियल वो होता है जिस पे कोई ना कोई बहस आके ऐसी छिड़ जाती है कि आपस में ही जो है एक ऐसा माहौल बन जाता है कि लोग सहमत नहीं होते हैं, ठीक है। यस, नाउ लेट अस नाउ लुक द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉ दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। अब हम कुछ ऐसे अनपॉपुलर लोगों के पॉपुलर, जो कि अनपॉपुलर का एक सीधा सा मतलब ये है कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट में कुछ इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, ठीक है।
ठीक है। समटाइम्स लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हेंस लीगल। आप हमेशा देखते होंगे कोई लॉ जब होता है वो वैलिड सही माना जाता है और लीगल माना जाता है, बट इट कैन कॉन्टिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेड टू पीपल। लेकिन कई बार वो लोगों को अनएक्सेप्टेबल होता है, लोग उसको मानने को तैयार नहीं होते, लोगों के लिए वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा होता है। और एंड बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इज अनफेयर एंड हार्मफुल, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके जो इरादे थे इस लॉ को पास करने में वो अनफेयर थे और बहुत हार्मफुल थे, यानी कि ये नुकसानदायक है हम सब के लिए। इरादे जो सरकार के थे या वहाँ बैठे लोगों के हैं वो उतने अच्छे नहीं थे कि उन्होंने लोगों के बारे में, हमारे बारे में सोचा ही नहीं, बस पास कर दिया। Hence people might criticize this law। criticize का मतलब होता है बेटा आलोचना करना, कमी निकालना, अपनी बात कहना जो आपको सही नहीं लग रही है, फिर लोग अपनी राय रखते हैं उस पर। होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, बहुत सारी मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले NRC और CAA को लेके हुआ था और अब फार्म बिल को लेके हो रहा है। आपने देखा है ना कितने सारे महीने हो गए और अब तक किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। राइट अबाउट ए न्यूज़पेपर, रिपोर्ट टू TV न्यूज़ चैनल्स ETC। अब ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं फिर अखबारों में, आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे, आप TV में न्यूज़ चैनल्स को खोल के देखिए, वहाँ डिबेट की जा रही होती है, वहाँ ये सब बताया जा रहा होता है, तो आप ये सारी चीज़ें नोटिस करेंगे वहाँ पे। ओके, इन अ डेमोक्रेसी लाइक अवर्स मतलब इंडिया की बात हो रही है, सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉ। अनविलिंगनेस का मतलब होता है आपकी इच्छा नहीं है कि आप एक्सेप्ट करें रिप्रेसिव लॉ। रिप्रेसिव मतलब जो बहुत दमनकारी है, जो मतलब लॉ, जिस लॉ के नीचे आप दब जा रहे हैं और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि दबाव बन के हमारे ऊपर रूल करेगा ये नियम हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आप अनविलिंग, विलिंग का मतलब होता है इच्छा से, अनविलिंग होता है आपकी इच्छा नहीं है। फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट, जो कि बनाया किसके जरिए जाता है, पार्लियामेंट के जरिए, लोकसभा में, राज्यसभा में, और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये वही बात है जैसे NRC CA पे इतना प्रोटेस्ट हुआ पूरी कंट्री में, और आप देखते हैं कि वैसा ही कुछ आंदोलन किसानों ने किया, कितने महीनों से वो बेचारे बॉर्डर पे हैं वहाँ दिल्ली में। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, जब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये रॉन्ग लॉ है और इसको पास किया गया है, then there is pressure on the parliament to change this। तो पार्लियामेंट पे एक प्रेशर आ जाता है कि वो उसे चेंज करे। अब आपने देखा होगा CA NRC पे कोई बहस नहीं हो रही है पिछले 1-1.5 साल से, चुनाव हुए तो भी वो मुद्दा नहीं था। अब हमारे यहाँ चुनाव आने वाले हैं UP में और भी कई स्टेट्स में, तो फार्म बिल पे बात होती है कि नहीं होती है आप भी जानते हैं, कोई बात नहीं हो रही है, किसी और मुद्दों पर बात हो रही है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। For example, various municipal law on the use of space within municipal limits often make hawking and street vendor illegal। आप अपने आसपास नगर पालिका में, नगर निगम में देखते होंगे जो स्पेस होता है सड़क के आसपास, म्यूनिसिपल उस पर अपना एक जो हॉकिंग और स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, आपने देखा ना सड़कों के किनारे, चौराहे पे, तिराहे पे, हर जगह, तो वो बेचारे वेंडर अपना वो लगा रहे होते, तो म्यूनिसिपलिटी कहती है कि ये इलीगल है, आप यहाँ नहीं खड़ा कर सकते, आप यहाँ सब्जी नहीं बेच सकते। लेकिन बात यह है कि फिर वो लोग कमाने के लिए भी कहाँ जाएँ, रहेंगे तो यहीं पे ही। तो आपने देखा है कि वो सब लोग कुछ ना कुछ पैसा देते हैं, पैसा भरते हैं। No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavement easily। अब बात ये है कि कोई भी इस चीज़ पे डिस्प्यूट, झगड़ा नहीं जरूरी समझता है। कुछ लोगों के लिए रूल्स हैं कि नहीं है कि पब्लिक स्पेस पे ओपन होना चाहिए ताकि लोग चल सकें। अब ईजी हो जाए तो इसके लिए तो ज़रूरत ये है कि वो खाली करवाया जाए और किसी एक जगह पे जाके उसको लगवा दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ। अब क्योंकि ठेले वालों को हटवाओ तो उनको अनपॉपुलर लगता है, उनको ये सही नहीं लगेगा कि हमारे पेट पे, रोजगार पे लात मार रहे हो। अच्छा, लोग फिर कहाँ जाएं? लोगों को चलने फिरने में, गाड़ी निकालना, हर तरह से दिक्कत होता है, तो लोगों को दिक्कत होती है। तो ये हो जाता है अनपॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ कि आपको यहाँ पे वाहन पार्किंग नहीं करना है, नो पार्किंग जोन लिखा होता है, लेकिन लोग फिर भी पार्किंग करते हैं। However, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential service cheaply and efficiently to the millions living in a large city। हाँ, आप इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो बेचारे ये ठेले वाले और रेडी वाले होते हैं, ये हमारे डेली ज़रूरतों की चीज़ों को बहुत सस्ते दामों पे और बहुत ही एफिशिएंटली लाखों लोगों तक पहुँचाते हैं बड़े बड़े शहरों में। दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, और इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है।
उन हॉकर्स की। हैंस इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप एंड डिसरिगार्ड द अदर इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। मैं वही कह रहा था ना आपसे। अब इसको क्या किया जाए कि लॉ को फेवर कर दी जाए हमारे ग्रुप के हिसाब से, आप और हम जो लोग हैं कि नहीं कॉलोनी में ठेले नहीं लगने चाहिए, तो उनकी रोजी रोटी पे लात मारी जाएगी। और उनके फेवर में लॉ कर दें कि नहीं आप ठेले लगा सकते हैं, तो आप और हम नाराज़ हो जाएंगे कि देखिए सरकार ने हमारी चलने फिरने की जगह पे भी इनको ऐसे आदेश दे रखा है, ये गलत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बेटा धीरे धीरे सामने आती हैं, तो वो अनपॉपुलर होता है, कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, तनाव बन जाता है आपस में हमारे, तो उससे रिजोल्यूशन नहीं निकलता, समाधान नहीं निकलता। ओके। People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue। अब जिनको लगता है कि ये कानून सही नहीं बना है, तो लोग बेटा कोर्ट पहुंच जाते हैं डिसीजन लेने के लिए कि भैया अब तो वही डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, यहाँ तो कोई फैसला इस पर ले ही नहीं पा रहा है। द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉ। अच्छा, हमारे यहाँ कोर्ट को बेटा इतनी पावर है कि वो उस रूल में कुछ बदलाव कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है इफ़ इट फाइंड दैट दे डू नॉट एडी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठ रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये सही लॉ काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको बेटा कैंसिल कर सकता है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को बेटा इतनी पावर होती हैं। आप इस तरह कई घटनाएं देख सकते हैं। ठीक, अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरेस्टस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, इनका कुछ मुद्दा होगा, स्टूडेंट्स का, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ अनपॉपुलर लगा होगा। यहाँ पे और भी लोग हैं, बैनर लिए खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी अनपॉपुलर लॉ के खिलाफ। ये बेटा शर्मिला इरोम है, मैं इनको पहचान पा रहा हूँ, ये मणिपुर से हैं। और शर्मिला इरोम आई थिंक, जो मेरी जानकारी है, लगभग 15 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, मणिपुर में बेटा एक लॉ लाई थी गवर्नमेंट, उसके खिलाफ आज तक भूख हड़ताल पे बैठी हैं। इनको सिर्फ लिक्विड दिया जाता है, इतने सालों से प्रोटेस्ट कर रही हैं ये। इनको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहा जाता है। ये चाहती हैं कि वो लॉ हटे, वो लॉ सही नहीं है। और वो लॉ क्या है कि वहाँ पे आर्मी बिना किसी तफ्तीश के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अथॉरिटी के किसी को भी मार सकती है, जेल में डाल सकती है, उसको मारपीट कर सकती है, चेकिंग कर सकती है। तो इससे वहाँ पे जो आम लोग हैं मणिपुर में बेटा, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। किसी को भी उग्रवादी समझ के वहाँ पे मारपीट और जेल में डाल दिया जाता है। तो ये वहाँ दुखी थी, तो इन्होंने बेटा प्रोटेस्ट किया। शर्मिला इरोम नाम है इनका। ठीक है, आप चाहें तो नेट पे इनको सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो। ओके, वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग अवर रिप्रेजेंटेटिव। हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि बेटा आपने वोट दे दिया और छोड़ दिया अपने रिप्रेजेंटेटिव को, नहीं। रेदर इट इज़ देन दैट वी बिगिन टू यूज न्यूज़पेपर एंड मीडिया टू केयरफुली चार्ट दैट द वर्क इज बीइंग डन बाय आवर एमपीज एंड क्रिटिसाइज देयर एक्शंस। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम न्यूज़पेपर्स को पढ़ें, टीवी पे देखें, ढंग से देखें क्या वर्क किया जा रहा है, एमपी हमारे क्या वर्क कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करें जो उनके द्वारा काम किए जा रहे हैं। व्हेन वी फील इट इज़ रिक्वायर्ड, और जब भी हमें लगता है हमें ये करना चाहिए। ठीक, कमी तो काम में बतानी चाहिए कि आपका काम करने का तरीका सही नहीं है। Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of people। अच्छा, अब हम लोग को क्या लगता है कि हमें ये माइंड में लेके चलना चाहिए कि अब हम चाहे अपने आप को बढ़ावा दें, उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, और एंथुजियाज्म मतलब लोगों का उत्साह भी बढ़ाएं कि आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। दैट हेल्प्स पार्लियामेंट परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन प्रॉपरली, जिससे कि हमारी पार्लियामेंट में जो ये रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं ना, वो फंक्शन यानी काम कर सकें प्रॉपरली। अगर आप उनको टाइम टू टाइम नहीं उनके काम को देखेंगे और उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ये ठीक बेटा वैसे ही होता है जैसे ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप टाइम से क्लास लें, और टीचर आपको पढ़ा रहा है, सारे नोट्स प्रिपेयर करें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। लेकिन जब आप पूछते ही नहीं हैं, क्लास नहीं लेते हैं, तो फिर कैसे चलेगा काम? टीचर तो सारे काम अपने अच्छे से करा, लेकिन आपको भी देखना चाहिए। ठीक वैसे ही हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। आई थिंक ये चैप्टर का दी एंड है यहाँ पे, और जो आज क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको भेजेंगे। क्वेश्चन आंसर्स आप कीजिएगा, और अगर ये हो चुके हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। और आई थिंक जो ग्लॉसरी है वो भी आपकी
कंप्लीट हो चुकी है, तो आप करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स नहीं हैं तो मैं दोबारा भेज दूंगा ताकि आप सब लोग अपना होमवर्क दोबारा से कर सकें। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हम नेक्स्ट डे कुछ नया चैप्टर लेके आएंगे या फिर हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।